औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब के ये सवालात आए हुए हैं कि सर जी सहरी में कोई भी चीज़ खाने पीने के लिए दिल नहीं करता, और जब कोई चीज़ खाते पीते नहीं हैं तो फिर रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है, और दिन के औकात में दिल घबराता है, चक्कर आते हैं, ठंडे पसीने आते हैं। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले इस मर्ज़ के यानी इस हालत के असबाब सुन लें जो कि सहरी में किसी भी चीज़ के खाने पीने का दिल क्यों नहीं करता। पहले नंबर पर तो जब आप अफ्तारी के वक्त इतना कुछ खा लेते हैं कि कोई कसर ही नहीं छोड़ते, और इस भारीपन की वजह से नमाज पढ़ने को भी दिल नहीं करता और आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो जब सहरी का वक्त होता है तो अफ्तारी वाली ग़िज़ा हज़म ही नहीं हो पाती, वो मौजूद होती है, और जब पहले वाली ग़िज़ा मौजूद हो तो नई ग़िज़ा की जगह ही नहीं बनती। इसलिए सहरी के वक्त किसी भी चीज़ पर खाने पीने का दिल नहीं करता। दूसरी सूरत यह है कि आप मैदे के पुराने किसी मर्ज़ का शिकार हैं जिसमें आपका मैदा इंतहाई सुस्त है, ठीक है, और वो पहले वाली ग़िज़ा को भी हज़म नहीं कर पाता कि दूसरी ग़िज़ा का वक्त हो जाता है, और जब पहले वाली ग़िज़ा ही जिस्म से ख़ारिज नहीं होती तो नई ग़िज़ा का जगह ही नहीं बनती। तो ये इसके असबाब हो गए। अब इसका हल क्या है? इसका पहला हल तो ये है मेरे भाई कि आप अफ्तारी के वक्त सादगी रखें। जितनी ज़्यादा सादगी होगी, ठीक है, उतनी ही जल्दी आप ठीक होंगे। तो अफ्तारी आपने कैसे रखनी है? आप 2 से 3 खजूरों से अफ्तारी करें। अच्छा, 3, 4, 5, 6 गिलास पीने की बजाय, मशरूबात पीने की बजाय आप 1 से 2 गिलास सादा पानी पिएं या सादा मशरूब पिएं। सादा मशरूब में 1 गिलास पानी में आप 1 से 2 चम्मच शहद के मिला लें, ठीक है, तो ये बेहतरीन मशरूब है। लेकिन चूँकि आपके मैदे का मसला है तो आपने अफ्तारी के वक्त ये मशरूब इस्तेमाल करना है। 1 गिलास सादा पानी लेना है, उसमें 3 से 4 चम्मच शक्कर सुर्ख के डाल के अच्छी तरह हल कर लें, ठीक है, और इसमें हल्का सा नमक भी दिल करे तो आप ऐड कर सकते हैं, काला नमक ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 1 चम्मच यानी 3 ml जो है वो आपने अदरक का रस डाल देना है, और ये मशरूब आपने अफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करना है। कमाल जायके का और इंतहाई हाजिम के आप पेप्सी वाली बोतलें भी भूल जाएंगे, कोला मशरूबात भी भूल जाएंगे, ठीक है, तो ये इस्तेमाल करें। अच्छा, अफ्तारी में आप सादगी रखें, और अफ्तारी जो है वो जौ के दलिए से करें, तलबीने से करें, ठीक है, यानी कम से कम, या रोटी भी खाएं तो बिल्कुल कम खाएं, ठीक है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि सहरी के वक्त आपके मैदे में इतनी गुंजाइश हो जाएगी कि आपको भूख लगेगी। अच्छा, शाम के वक्त भी यानी अफ्तारी के वक्त आप ये रायता इस्तेमाल करें, और यही रायता सुबह उठने के फ़ौरन बाद सहरी से पहले आधा घंटा 40 मिनट पहले भी आप ये रायता इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके खाने पीने पे लाजमी दिल करेगा। रायता नोट कर लें कि आपने 20 ग्राम इसमें लेना है पुदीना सब्ज़, और 20 ग्राम आपने लेनी है धनिया सब्ज़, ठीक है, 5 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद ले लेना है, 5 अदद काली मिर्च ले लेनी है, इनको ग्राइंड कर लेना है, और इनमें आधा पाव दही मिला लेनी है। ये एक वक्त की खुराक है, तो अफ्तारी के वक्त भी इस्तेमाल करें और सुबह सहरी के वक्त भी खाली पेट इस्तेमाल करें। अच्छा, शाम को जो आपने कहवा इस्तेमाल करना है, लौंग 2 अदद और दारचीनी 2 ग्राम, 1 कप पानी में कहवा बना लें, और अफ्तारी के वक्त भी इस्तेमाल करें और सहरी के वक्त भी इस्तेमाल करें, ठीक है ना जी। अच्छा, सहरी के वक्त आपने पहले खाली पेट जो है
پہلے آپ نے یہ رائتہ استعمال کر لینا ہے، اور آدھا گھنٹہ بعد پھر آپ نے مشروب استعمال کرنا ہے، یعنی 1 گلاس پانی کا، اس میں 1 چمچ ادرک کا رس، شکر سرخ اور تھوڑا سا نمک سیاہ ڈال کے یہ مشروب استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی بھوک کھل جائے گی۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔